हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीतोष और आज मैं आपको इजेमार के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इजेमार बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो इस वीडियो के अंदर, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। बस आपको इसे ध्यान से देखते जाना है, बिना पॉज किए आपको इसे ध्यान से देखना है और आपको एक एक बार इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आपको मैं इसमें फॉर्मूला भी दूंगा जिससे आप आसानी से उसे आप समझ पाओगे और खुद उसे आप बना भी पाओगे। पहला है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नाउन। गाइस, अगर इजेमार के बाद अगर आप नाउन का प्रयोग करते हो तो इसका दो सेंस बाहर निकलता है। पहला है होता है, होती है, होते हैं। दूसरा सेंस है हो, हैं। ठीक है, इस तरह से दो सेंस बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए, होता है, होती है, होते हैं। दही खट्टा होता है, कर्ड इज सॉर। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। कैसे दूसरा सेंस देखा जाए तो दूसरा सेंस इसका है हो, है का। जैसे एग्जाम्पल इसका देखा जाए, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। दूसरा यूज है इसका सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एडजेक्टिव। गाइस, अगर आप इजेमार के बाद एडजेक्टिव को अगर आप लिखते हो तो ये क्या करता है, सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है। सब्जेक्ट अच्छा है, बुरा है, उसकी बारे में बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम सुंदर है तो राम इज हैंडसम। वह सुंदर है, ही इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वे मूर्ख हैं, दे आर फुलिश। इस तरह से अगर आप एडजेक्टिव रखते हो तो वो सब्जेक्ट की क्या करेगा, विशेषता को बताएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप एक लाइक जरूर करें। तीसरा है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, जब भी आप इजेमार के साथ वी थर्ड का उपयोग करते हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में एक्चुअली कर्ता कोई काम नहीं करता है, कर्ता को यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन। अब यहाँ पे कर्ता कौन पीट रहा है वो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन क्रिया हो रही है। ठीक है, इसके लिए पैसिव वॉइस है। तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। गाइस, इस तरह से इस वाक्य रचना में आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे भी उपयोग किए जाते हैं इजेमार के, जिसे आपको ध्यान से देखना है और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ नंबर सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। अगर आप इजेमार प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड का इस्तेमाल करते हो तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर क्रिया जारी है, चल रही है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे क्रिया को करने वाला कर्ता मौजूद होता नहीं है, छुपा दिया जाता है। वहाँ पे आप चाहो तो इस कर्ता को लिख भी सकते हो। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक ब्रिज बनाया जा रहा है, अ ब्रिज इज बीइंग मेड। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। इस तरह से गाइस यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है जिसे आप ये समझ सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो तो आपको ये और जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। पांचवा नंबर है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, ये टेंस के बारे में आप जानते ही होंगे। ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, इस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इसे एग्जाम्पल के जरिए देखा जाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। इस तरह से यहाँ पे गाइस इजेमार के साथ वी फर्स्ट प्लस आईएनजी जोड़ करके भी आप कॉन्टिन्यूअस को दर्शा सकते हो। ये पांचवा यूज था।
गाइस अगर आपको इजेमार के यूज सीखने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी सेंटेंस मैं यहाँ पे दो सेंटेंस दो एग्जांपल्स बना रहा हूँ, आपको खुद को भी 10 आपको बनाने पड़ेंगे। खुद से सेंटेंस आप क्रिएट करो और उसे बनाओ। जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगा। खाली देख लेने से, वीडियो पूरा देख लो, आधा देख लो, इस तरह से आपको आने वाला नहीं है। तो आपको उसे खुद बनाना है, बैठ करके आपको उसे खुद अच्छे से बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा जो भी एग्जांपल्स है, मैं आपको फॉर्मूला जो दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। 6 नंबर का यूज गाइस, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस ये जो इजेमार के बाद जो टू लगा हुआ है और उसके बाद वी फर्स्ट है, ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे सेंटेंस आप फ्रेम करते हो तो वाक्य के अंत में जो है वाला है, वाली है, वाले हैं अथवा ना है, नी है, नो है, ऐसे सेंस बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझा जाए, जैसे वह आने वाला है, ही इज टू कम। वह पढ़ने वाली है, सी इज टू स्टडी। बस आने वाला है, बस इज टू कम। गाइस इस तरह से जब भी आप इज एम आर प्लस टू वी फर्स्ट का उपयोग करते हो, इसका मतलब ये है कि आप बस सामने वाले को बता रहे हो कि कुछ अभी जस्ट होने ही वाला है। 7वां नंबर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस जब भी आप इज एम आर के बाद अबाउट टू वी फर्स्ट का इस्तेमाल करते हो तो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है ही वाला है, ही वाले हैं, ऐसा सेंस इसमें निकलता है। जैसे मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू। बस आने ही वाली है, बस इज अबाउट टू कम। गाइस जब भी अबाउट टू का प्रयोग करते हो तो इसका मतलब इमीडिएट प्लान शो करता है कि वो काम इमीडिएटली होने वाला है, तुरंत ही होने वाला है, ऐसा अबाउट टू शो करता है। तो इस तरह से अबाउट टू का भी इस्तेमाल आप इज एम आर के साथ कर सकते हो। 8वां यूज देखा जाए, इट प्लस इज प्लस ईयर, टाइम, हावर, मंथ, वेदर। इस तरह से आप समय जो भी हैं उनका उपयोग आप इसके साथ कर सकते हो। शुरू में आपको ईट लगाना पड़ेगा। एक्चुअली जो भी नेचुरल चीज़ों को आपको बताना हो उसे आप ईट लगा के बताते हो। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से देखा जाए, 8 बजे है, इट इज 8 o'clock। जनवरी है, इट इज जनवरी। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। इस तरह से आप इट इज के साथ नेचुरल चीजें जो भी हैं उनको आप लिख करके बता सकते हो। 9वां यूज देखा जाएगा इस इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस। गाइस आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस रखना है। जब भी आप बताना चाहते हो मैं ही हूं, इट इज आई। गाइस हम हमेशा कह देते हैं इट इज मी। गाइस याद रहे आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है। चल जाएगा इट इज मी, चल जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। आपको बोलना क्या, इट इज आई, वही तो है। इट इज दे, तुम ही तो हो। इट इज यू, वही तो है। इट इज ही। 10वां नंबर, देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। गाइस ये बहुत ही एक अलग प्रकार का सेंटेंस है। जब तक आप इसे अच्छे से देखोगे नहीं, 2-4 बार रिवाइज नहीं करोगे, आपको बेटर तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आप इसे प्रैक्टिस करना। ओके, इसमें क्या है, इसका अर्थ ये निकलता है ही है। जैसे पानी ही पानी है। तो इसमें क्या होता है गाइस, ऐसे सेंस को बनाने के लिए आपको इस सेंटेंस का उपयोग करना पड़ेगा। लड़के ही लड़के हैं, रेत ही रेत है। इस तरह के सेंटेंसों के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर।
लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज। रेत ही रेत है, देयर इज नथिंग बट सैंड। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँ, आपके लिए इससे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू।